And welcome everyone. Let us understand about ADT, that is abstract data types. ADT is a mathematical model of the data objects. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ADT का इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एरे इज एन ऑब्जेक्ट. अगर मुझे उसका मैथमेटिकल मॉडल बताना हो तो एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए एरे की लेंथ यानी कि एरे का डायमेंशन, एरे का लोअर बाउंड यानी कि 0, एरे का अपर बाउंड दैट इज n-1 जितने उसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं, ये सब चीजों की मदद से हम उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ADT helps to study the data types and operations that can be done on these objects. किसी भी डेटा टाइप को आप लेकर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. जैसे कि जब आप एरे बनाते हैं तो एरे का कोई ना कोई डेटा टाइप जरूर होता है. फॉर एग्जांपल, कैरेक्टर एरे, इंटीजर एरे, फ्लोट एरे, and you perform various operations on this array. For example, you insert the elements into the array, you delete the elements from the array, you sort the elements in the array, you search a particular element in the array. These are the operations that you perform on the array. ADT specifies the logical and mathematical properties of a data type or data structure. आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे अभी इस सब्जेक्ट के अंदर जो हम पढ़ेंगे उसकी लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ADT की मदद से बताई जा सकती हैं. ADT is useful to implement and use any data type correctly in any programming language. आप अभी टर्बो सी यानी कि सी लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के लिए, तो आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल इंटीजर डेटा टाइप का साइज बताया जाता है 2 बाइट्स. लेकिन जब आप जावा इस्तेमाल करते हैं तो जावा के अंदर इंटीजर डेटा टाइप का साइज हो जाता है 4 बाइट्स. लेकिन ADT एक जनरल इम्प्लीमेंटेशन है. हम ADT में सिर्फ इतना बोलेंगे कि इट इज एन इंटीजर, दैट इट इज अ नंबर. हमको तब ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि ये 2 बाइट्स की स्पेस इस्तेमाल कर रहा है या 4 बाइट्स की स्पेस इस्तेमाल कर रहा है. हमें सिर्फ अपने काम से लेना देना है. सो वी कैन इम्प्लीमेंट एंड यूज एनी डेटा टाइप करेक्टली इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. There are certain advantages of ADT. We can focus on the problem solving instead of focusing on the implementation details. जैसा कि अभी आपको बताया गया, हमें implementation details पर फोकस करने की जरूरत नहीं है कि काम कैसे हो रहा है. हम अपनी प्रॉब्लम पर फोकस कर सकते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. सेकेंड, issues of logical errors are automatically reduced as storage of data types has fixed size in the memory. मेमोरी के अंदर हर एक डेटा टाइप का साइज फिक्स है. जैसे कि कैरेक्टर 1 बाइट स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगा, इंटीजर 2 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स, लॉन्ग डबल 10 बाइट्स. ये सी लैंग्वेज की अभी बात की गई. तो जब डेटा टाइप की साइज फिक्स होती है, एरर्स ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती हैं. आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. We can implement modular programming, means we can break a large program into small parts, and this modular programming structure is very well known and very important to design efficient programs. अच्छे programs हमेशा modules में डिवाइड किए जाते हैं, यानी कि उसके अलग अलग पार्ट होते हैं जिसे कहा जाता है functions. आप सभी ने functions लास्ट सेमेस्टर में स्टडी किए होंगे, तो यहाँ पर हम वो functions के बारे में स्टडी करेंगे. Next, let us understand certain examples of ADT. The first example is INT data type. C language में जब भी आप इंटीजर की बात करते हैं INT, तो आप उसका सिंपल नाम बोल सकते हैं that it is an integer ADT. और जब भी आपको बोला जाता है इंटीजर नंबर, तो उसका मैथमेटिकल मॉडल कैसा होगा? उसका मैथमेटिकल मॉडल ये होगा कि उसके अंदर नंबर्स -∞ से लेकर -2, -1, 0, +1, +2 and then +∞ तक जाते हैं. So it has a set of numbers which has a fixed range, and we can perform certain operations on these integer numbers. Which are the operations that we can perform? Very simple. We can add them,
we can subtract these numbers, we can multiply these numbers, we can divide, we can perform modular division. Many operations can be performed on these integer numbers. Second example of ADT, the set is represented as a equal to 1 2 3 4 5. मैथमेटिक्स के अंदर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स में एलिमेंट की वैल्यूज को लिखा जाता है। तो सेट जब भी हम लिखते हैं इसके एलिमेंट्स को कहा जाता है डोमेन। इट इज अ डोमेन। वी ऑल्सो हैव अ रेंज ऑफ दीज वैल्यूज। Which are the operations we can perform on the set? We can perform union, intersection, complement। जैसे कि अभी यहाँ पर A सेट दिया हुआ है तो इस A सेट में 5 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। एक B सेट ले लीजिए जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 4 5 एंड 6। अब हम क्या करते हैं, इसको यूनियन करते हैं। यूनियन करने से इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5 6। इंटरसेक्शन कीजिए, इंटरसेक्शन करने से ओनली 4 एंड 5 जो दोनों में है। एंड जब भी हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जो एलिमेंट A में है वो B में नहीं है और जो B में है वो A में नहीं है। वी कैन परफॉर्म द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन ऑल्सो। थर्ड एग्जाम्पल, स्ट्रिंग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। जब भी हम बोलते हैं दैट अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज देयर, तो स्ट्रिंग के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं? वी कैन परफॉर्म कॉन्केटेनेशन। We can join the two strings, 2 or more than 2 strings. We can find the length of a string। अगर मुझे जानना हो कि string की length कितनी है, उसके अंदर कितने characters हैं। We can perform string comparison कि दो strings में से बड़ी वाली string कौन सी है। We can find whether the string is a bigger one or a smaller one. These are the operations that we can perform on the string abstract data type. Let us understand the definition of data structure. Data structure represents the knowledge of data to be organized in memory. Main memory के अंदर किस तरह से डेटा को स्टोर किया जाता है, that is called as data structure. It is also called as storage structure. क्योंकि हम स्टोर कर रहे हैं डेटा को, इसलिए इसे स्टोरेज स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। Data are represented by data values using variables that temporarily hold data in the program। आपको मालूम है कि जब आप कोई भी डेटा रखते हो, फॉर एग्जाम्पल 10, उसके लिए वेरिएबल की जरूरत पड़ती है जैसे कि a, तो आप लिखते हैं a इक्वल टू 10 और उससे पहले आप डेटा टाइप जरूर डिफाइन करते हैं, डेट इज int। तो आप क्या लिखते हैं int a इक्वल टू 10। तो integer is a data type, a is a variable and 10 is a value that is hold inside the variable a। तो ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर का एक कंसेप्ट कहा जाता है, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर। द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर। सारे डेटा को आप ऑर्गेनाइज करो, प्रॉपर्ली अरेंज करो, दैट इज ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स दैट वी विल सी इन द फ्यूचर। So we can simply say that data structure equal to organized data, आपने अपने डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया है, प्लस अलाउड ऑपरेशंस ऑन डेटा। आप उसके ऊपर कौन से ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि एरे बनाया तो एरे के अंदर एलिमेंट सीक्वेंस में स्टोर किए जाएंगे वन आफ्टर अनदर, एंड वी परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द एरे जो अभी आपको बताया, insert, delete, create, sort, search, merge, these are the operations we will perform on the array. Data structures should be designed in such a way that it reduces the complexity and increases the efficiency. Data structures की मदद से programs ऐसे बनाने चाहिए कि वो complex ज़्यादा ना हो, complexity उनमें कम से कम हो और उनकी efficiency ज़्यादा हो, यानी कि वो अच्छे तरीके से काम कर सकें। इसीलिए data structures का इस्तेमाल किया जाता है। Some basic operations that we can perform on the data structures, and these operations will be performed on all the data structures that we will see in the future. आगे जाकर जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हम देखने वाले हैं उन सभी के ऊपर ये सभी ऑपरेशंस किए जाएंगे। इनके नाम आप देख लीजिए और इनके कंसेप्ट को डिटेल में बाद में डिस्कस किया जाएगा। We can create a data structure, उसे बनाया जाएगा, उसके अंदर एलिमेंट को इंसर्ट किया जाएगा, उसे मॉडिफाई किया जाएगा यानी कि किसी एलिमेंट को चेंज किया जाएगा,
ट्रावर्स किया जाएगा। ट्रावर्स का मतलब होता है एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाना, सीक्वेंस में डिस्प्ले करवाना। मींस डिस्प्ले एंड ट्रावर्स आर सिनोनिमिक वर्ड्स। सर्च अ पर्टिकुलर एलिमेंट, अगर मुझे सर्च करना हो कोई एलिमेंट है या नहीं। डिलीट एन एलिमेंट, मुझे एलिमेंट को रिमूव करना है, उसे सॉर्ट करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। वी कैन मर्ज इट, उसे एक दूसरे के साथ मिक्स करना है। कॉपी करना है, एक डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को दूसरे के अंदर कॉपी करना है। कॉन्केटेनेट, कॉन्केटेनेट का मतलब होता है एक डेटा स्ट्रक्चर के पीछे दूसरे डेटा स्ट्रक्चर को अटैच करना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मर्ज एंड कॉन्केटेनेशन। मर्ज मीन्स मिक्स कर दिया आपने, एक एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, दूसरे एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, आपने तीनों को किसी भी तरह से मिक्स किया, मतलब कि ऊपर नीचे एलिमेंट्स आते हैं। कॉन्केटेनेशन का मतलब होता है कि एक एरे के पीछे आपने दूसरा एरे लगा दिया, या इस एरे के पीछे आपने पहले वाला एरे लगा दिया। दिस इज कॉन्केटेनेशन। एंड स्प्लिट मीन्स टू ब्रेक द एरे, टू ब्रेक अ डेटा स्ट्रक्चर इनटू मल्टीपल पार्ट्स। अभी यहाँ पर सर ने हर एक एग्जाम्पल के अंदर हर एक चीज को समझाने के लिए एरे का ही एग्जाम्पल लिया है, लेकिन बहुत सारे प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। Thank you everyone. We will see the next topic in the next video.